वैभव सूर्यवंशी को लगा तगड़ा झटका। रातों रात हुए टीम से बाहर बीसीसीआई का बड़ा ऐलान। वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे का आया पहली बार टीम इंडिया में नाम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के उस युवा सितारे को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। जिस खिलाड़ी ने बेहद कम उम्र में सीनियर इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, उसी वैभव सूर्यवंशी का नाम अब ऑस्ट्रेलिया दौरे से हटा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी टीम में भारतीय क्रिकेट के दो बड़े दिग्गजों के बेटों को जगह मिली है। एक तरफ हैं वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और दूसरी तरफ हैं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़। तो सवाल उठता है, आखिर वैभव सूर्यवंशी को टीम में क्यों नहीं चुना गया? क्या खराब प्रदर्शन इसकी वजह है? क्या चयनकर्ताओं ने वैभव को नजरअंदाज कर दिया, या फिर इसके पीछे बीसीसीआई का ऐसा नियम है जिसकी वजह से चाहकर भी वैभव को टीम में शामिल नहीं किया जा सकता? आइए सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। वैभव भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अंडर 90 स्तर पर अपनी बल्लेबाजी से काफी सुर्खियां बटोरी और इसके बाद उन्हें सीनियर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू करने का मौका मिला। जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने अपनी प्रतिभा की झलक भी दिखा दी। ऐसे में अब जब ऑस्ट्रेलिया अंडर 90 टीम के भारत दौरे की खबर सामने आई तो क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि वैभव भी इस टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन जब टीम सामने आई, वैभव का नाम उसमें नहीं था और यहीं से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल वैभव के चयन नहीं होने की वजह किसी खराब फॉर्म या किसी विवाद से जुड़ी हुई नहीं बताई जा रही है। इसके पीछे है बीसीसीआई की अंडर 90 वर्ल्ड कप से जुड़ी चयन नीति। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने 2016 में एक नियम बनाया था जिसके तहत कोई खिलाड़ी एक से ज्यादा अंडर 90 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकता। यानी उम्र के हिसाब से खिलाड़ी भविष्य में किसी और अंडर 90 वर्ल्ड कप के लिए योग्य क्यों ना हो, लेकिन अगर वह पहले ही अंडर 90 वर्ल्ड कप खेल चुका है तो उसे दोबारा वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। और यही नियम वैभव सूर्यवंशी के मामले में सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है। वैभव सूर्यवंशी पहले ही 2026 अंडर 90 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, इसलिए वह भविष्य में दोबारा अंडर 90 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। अब जरा चयनकर्ताओं की रणनीति समझिए। अगर कोई खिलाड़ी पहले ही अंडर 90 वर्ल्ड कप खेल चुका है और भविष्य में उसी स्तर के वर्ल्ड कप में दोबारा हिस्सा नहीं ले सकता, तो चयनकर्ता बाकी युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देना चाहते हैं। यानी वैभव का टीम से बाहर होना उनकी प्रतिभा पर सवाल नहीं है, बल्कि यह ज्यादा हद तक अंडर 90 क्रिकेट की चयन रणनीति और नियमों से जुड़ा मामला है। अब बात करते हैं उस सीरीज की जिसके लिए यह पूरी टीम चुनी गई है। ऑस्ट्रेलिया अंडर 90 टीम का भारत द्वारा 18 सितंबर से शुरू होगा। सबसे पहले दोनों टीमों के बीच 3 50 ओवर के मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 18 सितंबर, दूसरा 21 सितंबर और तीसरा 23 सितंबर। तीनों मुकाबले राजकोट में खेले जाएंगे। लेकिन इसके बाद असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि दौरे पर सिर्फ वनडे मुकाबले ही नहीं हैं। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 2 रेड बॉल मल्टीडे मुकाबले भी खेले जाएंगे। अब आते हैं टीम के उन 2 नामों पर जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहले नाम है आर्यवीर सहवाग। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट के महान विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को पहली बार अंडर 90 वनडे टीम में जगह मिली है। आर्यवीर लेग स्पिन ऑलराउंडर हैं और इस समय दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं। अब उनके सामने एक बड़ा मौका है, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अंडर 90 स्तर पर खुद को साबित करने का मौका। दूसरा नाम है अन्वय द्रविड़। राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय पहले से ही भारतीय अंडर 90 सेटअप का हिस्सा रहे हैं। उन्हें विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि आर्यवीर और अन्वय दोनों को 15 सदस्यीय वनडे टीम में जगह मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वैभव पर ही क्यों? अब सवाल यह है कि जब वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी ने इतनी कम उम्र में सीनियर क्रिकेट तक का सफर तय कर लिया है, तो फिर उन्हें अंडर 90 टीम में रखने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई? इसका जवाब काफी सीधा है। वैभव का लक्ष्य अब सिर्फ अंडर 90 क्रिकेट तक सीमित नहीं है। वह सीनियर क्रिकेट की तरफ बढ़ चुके हैं और अंडर 90 स्तर पर उनके लिए सबसे बड़ा मंच यानी वर्ल्ड कप भी वह पहले ही खेल चुके हैं। ऐसे में चयनकर्ताओं के लिए यह सीरीज दूसरे खिलाड़ियों को आजमाने का मौका बन जाती है। यानी इसे वैभव सूर्यवंशी की हार या गिरावट समझना सही नहीं होगा, बल्कि इसे भारतीय क्रिकेट में अगली पीढ़ी तैयार करने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है।